नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम धनवार विधानसभा सीट पर मौजूद है और हमारे साथ भाकपा माले से प्रत्याशी राजकुमार यादव जी मौजूद है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार धनवार विधानसभा सीट का क्या माहौल देख पा रहे हैं। सबसे पहले कि फॉलो अप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये तीसरी प्रखंड का ये जन सैलाब है, बाबूलाल जी के गिरह प्रखंड का है और पूरे धनवार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि बाबूलाल जी ने जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किए दल बदल करके। उन्होंने 2019 में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जनादेश लिए और ये जनादेश को उन्होंने बीजेपी के गोद में जा करके खत्म कर दिए। इसलिए जो मुद्दों पर बाबूलाल जी चुनाव जीते, जिन नीतियों पर लोगों ने वोट दिया, उन नीतियों के साथ ही विश्वासघात किए हैं और इसलिए इस बार धनवार की जनता ने बदलाव के पक्ष में और इस बार भारी जन समर्थन भाकपा माले को और हमको मिल रहा है और हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल मरांडी जो है वो खुद ही उम्मीदवार है। उसके अलावा जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी भी उम्मीदवार है। वही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निरंजन राय जो है वो उम्मीदवारी कर रहे थे। भाकपा माले से राजकुमार यादव यानी कि आप उम्मीदवारी कर रहे हैं। ऐसे में चतुष्कोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन फिर निरंजन राय को जो है हिमंता विश्व शर्मा ने मना लिया है और अब जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में जो है इंडिया अलायंस के निजामुद्दीन अंसारी जो है वो और आप दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई हो गई है। ऐसे में तो वोट कटेगा। ये गलत बोल रहे हैं, लड़ाई बीजेपी और माले के बीच में। निजामुद्दीन जी को मत लाइए, निजामुद्दीन जी लड़ाई में कहीं नहीं है। ये मीडिया का मैंने ट्रोल है। निजाम जी के ना कोई लड़ाई है, न निजाम जी के कोई सामाजिक शक्तियां हैं और वो निजाम जी जो है 2019 में भी छठे पोजीशन पर रहा था। ये लड़ाई यहाँ सीधा बीजेपी और माले के बीच में है। अगर विकास देखा जाए तो 2014 में आप यहाँ पर विधायक रहे हैं, तो कितना विकास किया था आपने, जिसके आधार पर जो जनता आपको इस बार विकास ही है जो इतना जनादेश है। मैंने 600 किलोमीटर रोड बनाया, 200 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड बनाया। यहाँ पर बिजली नहीं के बराबर रहती थी, आज 20 घंटा बिजली मिल रही है। मैंने डिग्री कॉलेज स्वीकृत कराया, हॉस्पिटल में जो है सो डॉक्टर लाया और भ्रष्टाचार मुक्त रहता था। सुबह ब्लॉक हो, थाना हो, गरीबों का काम होता था। आज पूरी तरह भ्रष्टाचार तीसरी में हावी है गाँव धनवार और ये विधानसभा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल देख पा रहे हैं? इस बार 2014 के जैसा 24 में भी इतिहास दोहराएंगे और भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे और ये आप खुद 23 तारीख को हम आपके फॉलो अप से मिलेंगे जो हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत होगी, यहाँ भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह का कार्यक्रम है अभी धनवार में, वहां पर भी हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वो तो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, आखिर निरंजन राय को क्यों उनको मनाना पड़ा, आखिर अमित शाह को क्यों आना पड़ा? एक माले के डर से, क्योंकि 2014 में हमने हरा चुका है और इसलिए आज माले के भय से कि बाबूलाल चुनाव हार रहे हैं और हारेंगे, इसीलिए अंतिम लड़ाई थी और लोकतंत्र को हत्या करके निरंजन राय को ईडी और सीबीआई को दबाव बना करके आज हेलीकॉप्टर से उड़ा करके ले गए। ये धनवार की जनता, जिन लोगों ने निरंजन राय को प्रेम दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और कसम खा करके संकल्प लिया, आज उस जमाओ माँ के संकल्प को भी निरंजन राय ने तोड़ा और लोगों के साथ विश्वासघात किया। इसलिए इस बार इस कसम का बदला 20 नवंबर को जो सो बदला लेगा। 23 नवंबर को आप देखेंगे कि किस तरह से माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव के पक्ष में ईवीएम निकलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि निजामुद्दीन अंसारी जो कि इंडिया अलायंस के आप भी पार्ट है, भाकपा माले भी इंडिया अलायंस के पार्ट है और अब जो है निजामुद्दीन अंसारी इस सीट से जो है उम्मीदवार है जेएमएम के, तो यहाँ पर आप लोग का जो वोट जो है ये डिवाइड नहीं होगा। निजामुद्दीन तो 2014 में भी था ना, 28-29 हजार वोट लाया था, फिर भी हम बाबूलाल को हराए थे ना। तो निजाम इज नॉट फैक्टर, निजाम हमेशा लड़ा, वो कभी कोई और भाकपा माले कभी इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं रहा है। 2024 को भी लोकसभा छोड़ करके लगातार हम जो है सो बीजेपी को चुनौती देते रहे। निजाम तो थर्ड फोर रहा है हमेशा। जैसे निजाम क्या है, निजाम कोई नया बात थोड़े कि वो 24 में चुनाव लड़ रहा है, 19 में भी चुनाव लड़ा, छठा पोजीशन थे। उनका वोटरों का ग्राफ लगातार गिरते चला गया।
तो इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ धनवार की जनता के लिए आप क्या नया करें? धनवार की जनता के लिए यहाँ है कि हमारा ढिबरा जो रोजगार का साधन उसको चालू करवाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर जो है सो हॉस्पिटल होगा, कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, और जो भी हमारी जो बुनियादी समस्या है, सड़क है, इन तमाम चीजों को हम बदलाव करेंगे। देखिए, अभी हमने भाजपा माले के राजकुमार यादव से बात की। इनका कहना है कि इस बार जो है धनवार क्षेत्र की जनता चुनाव में जो है भाजपा माले को समर्थन के साथ जो है चुनाव में जीत दिला रही है, और अगर हम जीतते हैं तो इस बार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्षेत्र में बेहतर काम होगा। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in